हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। नाला नंबर 1 से एक नौजवान लड़के की लाश मिली है। कद कोई 5 फुट 8 इंच, रंग गंदमी, बाल छोटे, नीले रंग का शलवार और कुर्ता पहना हुआ है। इर्द गिर्द के सब गांव वालों को इतला दी जाती है। लाश पुलिस चौकी थाना कनकपुर के अयाते में पड़ी है। 1 घंटे के अंदर आकर पहचान ली जाए, वरना उसे तहसील अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ऐलान खत्म हुआ। मम्मी बोले की लाश पुलिस चौकी में पड़ी है। मम्मी ओए नाकी सोना। सलाम मेयर साहब। ओए नाकी, पुलिस चौकी में कोई लाश पड़ी है? जी सरकार, शनाख्त हो चुकी है उसकी। तूती चक के कुम्हार हसनदीन का बेटा है। नाले में नहाते हुए डूब गया था। ठीक है, चल जा। सलाम। और सोना, ये मस्जिदों में जाके ऐलान बंद करा। खामखा लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैं चौकी से इसीलिए आया हूँ मेयर साहब, ताकि आलतू फालतू ऐलान बंद किए जाएं अब, और लोगों को बता दिया जाए कि लाश शनाख्त हो चुकी है। चल जा फोट। सलाम मेयर साहब। इस तरह हार गई तो एक नवा व्यापार करना पड़ेगा। बैठकर हिसाब करेगी तो पता चलेगा सूतर की अड्डी से तुल गई है। तो जरा सोच तो सही मामी, कद का उतना ही ऊंचा लंबा है वो, बाल भी छोटे हैं उसके, उम्र 22-23 साल, बस कपड़ों का ही फर्क है, बाकी की बचा। बाकी बचिया वो तमाशा जो तू बाहर करके आई है। शाम होने से पहले पहले पूरे गांव में खबर फैल जाएगी कि भोला रात को गायब हो गया है। तेरी अकल भी मेरी तरह थोड़ी है मामी। मैं तो कहती हूँ मौलवी साहब से सलाह कर लें। शौकत अली, बड़े दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल फंस गया। पूछ। पराडो लेकर गांव जाएगा, हवेली के सामने जाके हारन देगा, गांव की गलियों में जाके घूमेगा फिरेगा,
टोटेशन दिखाएगा। फिर क्या? गोगी के कहने का मतलब यह है, फिर उसके बाद पराडो किस काम की? तू नहीं चाहता मैं पराडो लूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि बदले की आग को जितना जलाओगे उतने जलेगी, और फिर तू बदला तो तू ले नहीं सकता। तू नहीं समझेगा। मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूं, समझाओ मुझे कि जो कुछ तुम गांव में गवा कर आए हो वापस आ सकता, पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकता। तो फिर ऐਵੇਂ ही सवाल ना कर, नहीं है मेरे पास इनके जवाब। शौकत अली, तू गांव जाकर उसे अपनी पराडो का ताना देगा। वो तो तेरी 180 की नथली पर कुर्बान हो गई थी। मेहरबानी करके उसका नाम ना लेना। क्यों? तेरी फांसी उसने अपने गले में डाल ली और तू उसका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। शौकत अली, जब तुझे फांसी बोली तो मैं मिलने गया था उससे तेरे गांव। हाथ जोड़कर मैंने उसकी मिन्नत की कि महर सुरखाब की शर्त पर व्यापार कर ले। पता उसने क्या जवाब दिया? थप्पड़ मारा मेरे इस मुंह पर, और उसके थप्पड़ को मैंने आज भी अपने इस गाल पर इनाम की तरह सजा के रखा है। कभी बैठकर सोच, वो खुद मर गई और तुझे जिंदा कर दिया उसने। हवेली के सामने हॉर्न मारकर शर्मिंदा करने की बजाय हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर फातिहा पढ़ने जाए तो बहुत सवाब होगा तुझे शौकत अली। ज़ाहिर तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगवा का पर्चा दर्ज हो सकता है, 2 गवाहियाँ हो तो मेयर को मुल्ज़म नामजद किया जा सकता है। पर अंदर वाली बात ये है कि इस खेल में पोले की जान को खतरा है। ये भी हो सकता है कि वो बला गले से उतारने के लिए पोले का नामो निशान ही मिटा दे। पुलिस किस मर्ज की दुआ है मौलवी साहब? पुलिस गरीब के मर्ज की दुआ नहीं है बेटा। मेयर जोर आवर है और पुलिस हमेशा जोर आवर की मुट्ठी में होती है। मतलब वो फिर बाजी खेट जाएगा, फिर जीत जाएगा? पोले की जान का खतरा मोल लेकर ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। ना मौलवी साहब। तो फिर अगली बात भी सोच ले। वो पोले के सिर की शर्त पर तुझसे ब्याह की शर्त रखेगा
तुझे मंजूर है? बोल। बैठ के उसके साथ कलमे पढ़ाएगी, निकाह के लिए हाँ कहेगी उसे? वो इस मंजूरी के लिए पहले से ही तैयारी करके बैठा था। इसलिए जब मैं पंचायतियों को साथ लेकर उसके फार्म हाउस उससे बात करने पहुंचा तो उसने हर सवाल पे मुझे लाजवाब कर दिया। बड़े गुरूर से उसने कहा, निकाह किसी के साथ भी हो, लड़की की रजामंदी शामिल होगी। अब गांव के सब लोगों को साथ लेकर डीएसपी से बात क्यों नहीं करते? बात तो हो सकती है भैन बल्कीस, पर मुझे अल्लाह को गवाह करके बताओ, भोले की जान का मामला किसके सिर होगा? मेहर को हार नजर आई तो वो कुछ भी करेगा, और भोले की जान चली गई तो जित किस काम की? तो फिर आप ही बताओ मौलवी साहब, हम वारों वारी पिंड की सब बेटियां ब्याह दे मेहर से? सच्ची बात है, इस वक्त गांव को एक शौकत अली की जरूरत है। कोई ऐसा माई का लाल जो मेहर की शहरक पे अंगूठा रख दे। ये भी तो हो सकता है कि मामले को लटकाकर शौकत अली को ढूंढा जाए। कहा ना, कुछ भी हो सकता है, पर इसे लटकने लटकाने में भोले के साथ भी तो कुछ हो सकता है। आप तो लगता है मौलवी साहब मेरे से डर डर आ गए हैं। ना भैन मेरी है, मैं अपने पिंड वालों से डर गया हूं। किसका मुकदमा किसके लिए लड़ूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये हाजरा कहां चली गई? हाजरा, हाजरा, हाजरा। साहब यहाँ तो नहीं है वो। दरवाजा खुला है। कर ली तैयारी? चल हाथ तो दिखा मुझे। नहीं पता चलता ना तेरी शक्ल देखकर ना तेरा हाथ देखकर। चल तू ही बता, वो कौन सी लकीर है तेरे हाथ पर जिसका मतलब है मेरा कार तूने बर्बाद करना है? लकीर मेरे हाथ पर नहीं है, मेरे तेरे नसीब की लकीर किसी और के हाथ पर बनी। पिछली बारी शौकत अली के हाथ पर बनी थी, और अब की बारी भोले के हाथ पर। चल बहाने ना कर। तू जब मेहर की डोली में बैठी थी तो बहाना किया था तूने। तू तो सज धज के पूरी दुल्हन बन के गई थी,
मैंने तो बस नीरा सुर्खी पाउडर लगाया, या फिर अपने नसीब जितना काला कजला। बोला कहाँ है? महर के शिकंजे में। आज की रात भी मेरे मुंह से हाँ ना निकली तो हो सकता है सवेर तक उसकी जान निकल जाए। इसलिए तू गिला ना कर। मैं भी तेरी तरह निकाह करने नहीं निकली। व्यापार करने जा रही बस। अब व्यापार खत्म। नाराज है मुझसे? नहीं। फिर छोड़कर क्यों जा रहा है मुझे? तुझे नहीं छोड़ के जा रहा, तेरे काम को छोड़ के जा रहा हूं। तराड़ों में खरीदनी तो 200 की दिहाड़ी मंजूर है मुझे। गाँव मत जाना, यहीं शहर में रह। 300 की दिहाड़ी मिलेगी तुझे। गांव में 100 कट और हम ज्यादा मिलेंगे। दुआ दे के दिल से निकाल दिया उसे। इसलिए अब गम वाली बात रही नहीं। बस ये कह के दुआ दी है उसे, ये ना कह के दिल से निकल गई। अब पहली मोहब्बत फुलबेरी की तरह होती है शौकत अली। जान चली जाती है पर फुलबेरी नहीं जाती। इस शहर से चला जाए तो ठीक है, गांव की तरफ जाए तो गलत। मेरे घर से दूर है उसका घर, आमना सामना नहीं होगा। हो भी जाए तो पराई जनानी को आंख भर के नहीं देखता। महर तो आएगा सामने। उसका सामने आना तो जरूरी है दोस्ता। चंगे शौकत अली से वो डरता नहीं था, मंदे शौकत अली से डर के रहेगा। ना डरिया तो उसका भी हल है मेरे पास। मंदे महर से फिर अल्लाह रखी बेवा चंगी। चल गले मिल, तू आ दे रुखसत कर। ओए चल दोस्ता।
सुनाने आई थी तुझे। बेवक्त आंख लग जाए तो ख्वाब सच्चे देखती हूँ। मैंने देखा हाजरा शीशे के सामने सुर्खी पाउडर लगा रही है, सज बन रही है, तैयार होकर मेहर साहब की खिदमत में हाजिर होने वाली है कि तो अचानक सिर पर पहुंच गई है। कंब की रह गई है वो, लग गया खड़े खड़े मर जाएगी। तूने उसके मुंह पे चपेड़ मारी। अरे मारी भी क्या नहीं? हो सकता है दरवाजा खोलने की आवाज को मैंने चपेड़ समझ लिया हो, फिर बस मेरी आंख खुल गई। आगे पता नहीं क्या हुआ। आगे पता नहीं क्या होना है। पर एक गल सच रखिए, मुलाकात तरले मिन्नत का कोई फायदा नहीं। जब मेहर साहब तुझसे निकाह करने लगे थे तो मैंने भी बड़ी दौड़ भज की थी, मार भी खाई थी, पर मार खाई मेरे काम ना आई। इसलिए तू भी टिक के बैठ जा। कहते हैं मर्द की बदनीति डूंगे पानी की तरह होती है, औरत उसमें डूब के मर जाती है। मैं मर गई, तू मर गई, हाजरा जी कर क्या करेगी? फिर आंख लग जाए तो बाकी का ख्वाब भी देख लेना, पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और अगर ख्वाब ना आए तो यकीन करके सो जाना, हाजरा को डूब के मरने नहीं दूंगी। बहन बल्कीस, ये दीवार से लग के कौन खड़ा है? कुर्बानी का जानवर। हाजरा? मतलब आप मेहर साहब से कह दो, हाजरा बिक गई है। मोल बस इतना है कि वो भोले को रिहा कर दे और हाजरा को कैद कर ले। पर वो तो कहता है भोला उसके पास नहीं है। फिर भी आप जाए और कहें कि निकाह उसी दिन होगा जिस दिन भोला वापस आएगा। आज रात को आ जाए तो निकाह आज रात को भी हो सकता है। नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। गुनाह तो मैंने करना है मौलवी साहब, आपने तो सिर्फ बात करनी।
ना करती है। कोई एक तो रास्ता रोके उसका, वरना तो हर चौथे रोज गांव में कोई लड़की जवान हो जाती है, सब उसके निकाह में दे दोगी। टाइम थोड़ा है मौलवी साहब। आप जाएंगे तो शरा शर्म रह जाएगी, वरना मुझे जाना पड़ेगा। और फिर पता नहीं निकाह भी हो कि ना हो। बात सुनिएगा जी भाई। ये टिकट बदल सकता है? जी बिल्कुल बदल सकता है। कहाँ जाना है आपने? जाना तो मैंने कनकपुर था। अच्छा, पर अब कराची जा रहा है। तो चले जाएं, बिल्कुल जा सकते हैं। दिखाइए आप। बिल्कुल, तो आपका ये ना टिकट जहाँ से आपने लिया है वहीं से 5 रुपये कटौती करेंगे और आपको बाकी पैसे देकर तो टिकट मिल जाएगा कराची का। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, खैर से जाएं। माफ करना मौलवी साहब, हाजरा के काम में 2 कोट पी लिया मैंने। आपके आने की खबर होती तो पाक साफ होके वजू करके बैठता। आप हुक्म करें। हाँ कर दी है उसने। उसकी तरफ से निकाह की तारीख देने आया। इन्ना की ना करे मौलवी साहब, खुशी से तो नशा उतर जाना है मेरा। नहीं मेहर साहब, रब की मसलियत यही है कि आप नशे में रहो, इसलिए तो आपकी शर्त अर्श पर भी मानी जाती है। फटाफट तारीख बोलो बोलो। ओले के घर वापस आने की तारीख। आज रात घर वापस आ जाए तो आज रात, कल आए तो कल की तारीख। आ जाएगा आ जाएगा, निकाह ले देना आ जाएगा। पीछा कर रहा हूं मैं उसका, ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। निकाह के बाद तो समझो जाती तौर पर ढूंढने के लिए निकलूंगा उसे, गारंटी देता हूं आपको। वो कहती है निकाह से पहले ना, कि ये तो सीधा सीधा इल्जाम हुआ ना मुझ पे, ना कि जैसे पोला मेरे कब्जे में है। नहीं, इल्जाम नहीं है, आपकी पहुंच तो है ना। आप चाहो तो जिस वक्त मर्जी हाजिर कर सकते हो। क्या कहा था आपने? आज की रात मिल जाए तो आज की रात निकाह करेगी? जी। गारंटी देते हो आप? गारंटी की बात नहीं की उसने मेरे साथ, कहेगी तो दे दूंगा। तो फिर पूछ के देख लो, आपकी गारंटी हो जाए तो कोशिश करूंगा। खबरे आज रात कोई भोला मिल जाए। जी।
ना कि आप भी कोशिश करना कि नेक काम में देर ना हो। खाम खा होर पीनी पड़ जाएगी मुझे। समझो कि अगले 2 कुट का गुनाह आपको मिलेगा। ओए खुशी मोहम्मद, ओए नाकी अंदर से बोतल लाओ। गांव वाले आज की रात भी उसी तरह सो रहे हैं, बस हम तीनों ही जाग रहे हैं। ऐसा क्यों है भैन बल्कीस? ये गांव वाले हमारे साथ क्यों नहीं जागते? नींदर इज्जत से ज्यादा जरूरी है क्या? क्या कहा उसने? गारंटी चाहिए उसे। गारंटी किस बात की मौलवी साहब? वो जिस लड़की पर हाथ रखे समझो उसकी। गांव वाले इसी तरह लंबी तान कर सोते रहेंगे, इस बात की गारंटी मांगता है वो। इसके बाद किस पर नजर है उसकी? जो नजर किसी एक पर न टिके फिर वो किसी पर नहीं टिकती भैन मेरी है। उसे कहिए मौलवी साहब, हाजरा ने गारंटी दी उसे। बस भोला वापस कर दे। ये तुम ठीक नहीं कर रही। ठीक ही तो कर रही हूं मौलवी साहब। रखी ने भी तो यही किया था, इज्जत नहीं बचाई थी। शौकत अली की जान बचाई थी। आई मौत को टालो तो मौत गुस्से में आके बड़ा नुकसान करती है हाजरा। एक शौकत अली को बचाने में पता नहीं किसने मर जाना है। अब मैं कहता हूं भोला मर जाए तो खबरें इज्जत बचाने की रीत चल पड़े। ना मौलवी साहब, भोले का एहसान है मुझ पर। मेरे लिए महर के सामने डट गया था वो। रीत चले ना चले, मैं भोले के साथ चलते हुए देखना चाहती हूँ। तो ये बदला चुका रही है तू उसके एहसान का। और बदला चुकाना है तो महर के सामने डट के दिखा उसे दिखा दूं मौलवी साहब, पर वो तत्ता देखने के लिए जिंदा रहेगा, इस बात की गारंटी दे दो मुझे। मैं नहीं जाऊंगा अब उस खबीस के पास। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शरीयत की तकड़ी में इज्जतों के सौदे तोलता फिरूं। मैं अब किसी व्यापार का गवाह नहीं बनूंगा। मैं बेनकाई महर के घर बैठ जाऊं तो पहली गवाही आपने देनी है मौलवी साहब। मिंबर पर खड़े होकर फतवा देना है मेरे नाम का। अब सोच लो क्या करना है। पहले तो पढ़ाते थे कि खुदा बुरे की रस्सी ढीली कर देता है, और सबक यहां खत्म नहीं किया था आपने। आगे बताया था आपने कि एक दिन वो वापस खींच लेता रस्सी।
रस्सी के ढेल से ना डरो मौलवी साहब, इस बात पर भी यकीन रखो कि खिंच पड़ने वाली है। आप जाओ उसके पास मौलवी साहब, दे आओ गारंटी, बाकी रस्सी वाले पर छोड़ दो। उसे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेवसों का उसके सिवा आसरा कोई नहीं। और ये भी बताया था आपने कि चाहे सारा जग सो जाए, उसे नींद नहीं आती, जागता है तो फिर देखता भी होगा, और देखता है तो फिर कब तक देखता रहेगा? ने मैं किनु सुना